दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से किसानों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप महोगनी से रिलेटेड वीडियो बनाइए, और कई किसान कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बताए हैं, और कई लोगों ने फ़ोन भी मुझे किया था कि सर महोगनी की खेती के बारे में आप बताइए। तो आज मैं जो पूरी जानकारी लेकर के आया हूँ वो महोगनी पौधे के बारे में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं कई किसानों को खेती भी इसकी करवाता हूँ और पौधों की सप्लाई भी देता हूँ। तो यदि हम महोगनी पौधे की यदि बात करते हैं तो ये पौधा मुख्य रूप से अफ्रीका का जो बेल्ट है उस एरिया में बहुत ज़्यादा इसके पौधे पाए जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स का उपनिवेशवाद वहाँ हुआ अफ्रीका में और भारत में हुआ, तब उन लोगों ने इस पौधे को भारत में उसे लाए थे। इस पौधे की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। पानी में किसी भी प्रकार का इनको नुकसान नहीं होता है। तो इसकी यदि हम बात करें, जितनी भर वेपन्स बनते हैं, हथियार बनते हैं, तो इसी पौधे की लकड़ी से ये बनाए जाते हैं। यदि इस पौधे की बात करते हैं तो इसको दो तरीक़ों से तैयार किया जाता है। एक तो है सीड के द्वारा, बीज के द्वारा आप सीधे तैयार कर सकते हैं। पौधे 5 से 6 साल बाद इसमें बीज आने शुरू हो जाते हैं, तो ये पौधे तैयार किए जाते हैं। दूसरी टेक्निक इसको तैयार करने की है टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो टिश्यू कल्चर के द्वारा टेक्निक, ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इस पौधे की यदि बात करते हैं, इसकी किस्मों के बारे में बात करते हैं, तो भारत में 4 से 5 प्रकार की इसकी किस्में पाई जाती हैं। पहली इसकी किस्म है अफ्रीकन महोगनी, दूसरी है माउंटेन महोगनी, सेंटोस महोगनी, क्यूबन महोगनी, होंडुरन महोगनी और स्वैम्प महोगनी। ये इसकी किस्म भारत में ये पाई जाती हैं। इसमें सबसे जो अच्छा पौधा होता है वो अफ्रीकन महोगनी का होता है, जिसकी लकड़ियाँ सबसे महंगी जाती हैं, और इसके टिश्यू कल्चर के पौधे जो होते हैं बहुत जल्दी तैयार भी होते हैं। 15 से 20 साल में ये पौधा तैयार हो जाता है। यदि इसकी खेती के बारे में बात करते हैं तो जिन किसानों की मिट्टी यदि बहुत अच्छी नहीं है खेतों की, या यदि आप वहाँ सोयाबीन वगैरह लगाते हैं, आपको अच्छी उपज नहीं मिल रही है, तो आपको अपने खेत में पूरे फार्म के किनारे किनारे या पूरे खेत में आप इसको लगा सकते हैं। यदि इसकी मिट्टी की सॉइल की बात करते हैं तो इसके लिए जो पूरी अच्छी जो मिट्टी होती है, क्ले मिट्टी होती है, या आपकी दोमट मिट्टी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके लिए लाल मिट्टी भी अच्छी चल जाती है, या आपकी मिट्टी यदि एसिडिक है तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। यदि इसकी खेत को कैसे तैयार करना है, तो आपको अपने खेतों में 2 बाई 2 फुट के गड्ढे आपको खोदना पड़ता है। लगभग 4-4 मीटर की दूरी पे, यदि वर्गाकार विधि में आप लगा रहे तो 4-4 मीटर की दूरी पे आप गड्ढे उसमें बना लीजिए, और अच्छी खाद FYM मिला करके, थोड़ा DAP भी डालना चाहे DAP डाल लीजिए, नहीं डालना है तो आप केवल गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल करके इन पौधों को आप सीधे लगा सकते हैं। पौधे भी टिश्यू कल्चर के आपको आसानी से अलग अलग नर्सरी में उपलब्ध हो जाते हैं, पीसी नर्सरी में उपलब्ध होते हैं। तो ये पौधे की यदि हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये पौधा 15 से 20 साल में एक पौधा जो है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये आपको देता है। इसकी बाज़ार में लकड़ी जो है 2200, मतलब 2000 रुपये से लेकर के 2200 घन फीट तक जाती है, और एक पौधे से आसानी से 30 घन फुट के आसपास, 30 से 40 घन फीट के आसपास लकड़ी आपको मिल जाती है। मतलब यदि बात करें तो 1 एकड़ में 4 मीटर की दूरी पर यदि आप गड्ढे खोदते हैं तो आपको लगभग 250 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। और उस पौधों को यदि हम 40,000 से गुणा कर दें, एक पौधे को, सारे पौधों को, 250 पौधों को, तो आपको 1 करोड़ रुपए आसानी से आपको 1 एकड़ में इससे 15 से 20 साल में आपको मिल जाएंगे। तो इसकी खेती करना बहुत आसान है, और जिन किसानों के पास पानी की भी सुविधा अच्छी नहीं है तो उन पौधों को लगा करके, और आप एक्स्ट्रा वगैरह सूखी घास फूस की मल्चिंग करके या सूखी पत्तियों की मल्चिंग करके इन पौधों को आसानी से उगा सकते हैं। इस पौधों से अगरबत्ती वगैरह भी बनती है। दूसरी बात, कैंसर आपकी बीमारी होगी, खुजली आपकी होगी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, इस पौधे की पत्ती बहुत कड़वी होती हैं, जिससे इसको पशु इसको खाते भी नहीं हैं, तो पशुओं से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, किसानों के लिए वरदान है। जो किसान अच्छी खेती नहीं कर पा रहे हैं, इस पौधे को लगाएं, और 15 से 20 साल में बहुत ज़्यादा वो उपज लेंगे। ये रही पूरी जानकारी महोगनी की खेती के बारे में। और यदि आपको और भी कुछ नई जानकारी चाहिए किसी भी पौधे के बारे में, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको मैं सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और पीसी नर्सरी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीसी नर्सरी के चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।